हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो बट उसे लाइक नहीं करते तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लुआन और जेंग होते हैं और लुआन जेंग से बोलता है कि मिस्टर शू, आप इतनी जल्दी मुझे अवॉइड करना स्टार्ट कर चुके हैं। शू बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। अगर तुम बिजी नहीं हो तो तुम अपने घर जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। लुआन उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि आप इतनी जल्दी में क्यों, पहले ये तो बताइए, अभी तो रात पूरी ख़त्म भी नहीं हुई है, अभी तो रात शुरू ही हुई है, तो और अब काम भी आ गए इतनी जल्दी, आप ये काम अपना कल क्यों नहीं कर लेते हो। ये कहते हुए उसके पास आके उसके ईयर्स में ब्लो करता है, जिससे कि जो जेंग होता है वो थोड़ा सरप्राइज़ होकर बोलता है, हे तुम कर क्या रहे हो। लुआन बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा। जेंग बोलता है कि मुझ पे बहुत सारा काम है, तो मुझे आज पूरी रात काम करना है, तो मुझे परेशान करना बंद कर दो। और लू उसे देखकर स्माइल करता है। फिर हमें वाइट वॉल्फ ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लुआन है वो बोलता है कि आप कर क्या रहे हैं, अभी तक अभी काम ही कर रहे हो आप। और वो दोनों बैठे होते हैं उनके रूम में जेंग के, और दिखाया जाता है कि लुआन बोलता है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप काम करते वक्त भी इतने चार्मिंग दिखते होंगे मिस्टर शू। और वो उसे घूर रहा होता है कंटिन्यूसली। जेंग बोलता है कि हे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, तुम जाके कोई काम करो ना, और मेरा काम बहुत लंबा चलने वाला है, तो मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लुआन जेंग के पास आता है और उसके ग्लासेस उतारते हुए बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। और जेंग उसे बोलता है कि मेरी ग्लासेस मुझे वापस करो। लुआन प्यार से बोलता है कि मिस्टर शू, आप इतना काम करेंगे, इतनी मेहनत, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। और जेंग बोलता है कि मैंने कहा ना, मुझे मेरे क्लासेस वापस करो, मुझे बहुत सारा काम है, और ऐसे चाइल्डिश गेम मेरे साथ मत खेलो। लुआन स्माइल करते बोलता है क्या चाइल्डिश गेम। जेंग बोलता है तो क्या क्या तुम नहीं खेल रहे ऐसे गेम। जेंग उसके पास आ जाता है और उसको जो पेजेस होते हैं वो मतलब पेज वगैरह वो सारे के सारे उड़ने लग जाते हैं, और उन दोनों के ही एयर्स और टेल्स आ गए होते हैं। और जेंग उसे देख के स्माइल करते हुए बोलता है तो क्यों ना हम एक अडल्ट गेम खेलें आपके साथ बस शू। और जेंग जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होकर करता है कि हे तुम कर क्या रहे हो। और जो लुआन होता है वो उसकी टाई को ना लूज़ कर रहा होता है और उसकी शर्ट के बटन खोल रहा होता है। फिर वो कहता है मिस्टर शू, क्या मैं आपको क्यूट नहीं लगता। वैसे आपको पता है आप फॉर्मल्स में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो जितने आप यूजुअल ड्रेसेस में लगते हो। जेंग बोलता है कि लुआन यहीं पर रुक जाओ, ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। लुआन बोलता है मिस्टर शू, इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही ने कहा था ना कि आप डेली रात में मुझसे मिलेंगे, तो आज अपने प्रॉमिस तोड़ा ना। जेंग बोलता है 1 मिनट, मैंने कब प्रॉमिस कर दिया। और लुआन जो है अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए जेंग को देखने लग जाता है। और जेंग कहता है ब्लश करते हुए कि ठीक है भूल जाओ, ब्रेक लेने को तैयार हूँ, मुझे परेशान मत करो। लुआन उसे हक करते हुए बोलता है कि मुझे पता था, आप ना बेस्ट हो, आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो। और फिर हमें जेंग की आवाज़ सुनी जाती है जो कहता है कि हे मुझे डेस्क पे प्रेस मत करो। फिर वो कहता है कि काउच पे कैसा रहेगा, और फिर कहता है ठीक है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेंग होता है वो काउच पे लेटा होता है, और फिर वो उठता है और नोटिस करता है कि जो लुआंग है वो वहीं पर होता है। वो बोलता है कि मिस्टर शू, मैंने ना आपका ऑफिस क्लीन कर दिया। फिर वो कहता है क्या मेरा ऑफिस क्लीन, पर मेरे ऑफिस में। और फिर वो नोटिस करता है कि उसके सारे डेस्क्स पे पेजेस वगैरह ना धधा पड़े होते हैं, और उसको समझ नहीं आता। फिर वो कहता है कि 1 मिनट, क्या मेरा काम और बढ़ चुका है, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल भी। और वो परेशान हो रहा होता है, कहता है कि लगता है मुझे ना और ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा पूरी रात। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आराम से बैठ के शांति से अपना काम कर रहा होता है। और फिर वो अपनी टाई लूज़ करते हुए कहता है कि फाइनली मैंने एक काम तो ख़त्म कर ही लिया है। फिर वो अपने कॉफ़ी मग की तरफ दिखता है और कहता है कि क्या मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, चलो मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ ट्रेनीज़ वाले फ्लोर से, मतलब जहाँ पर ट्रेनीज़ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और वो उठता है, वहाँ से चला जाता है। फिर वो ट्रेनीज़ के जहाँ पर परफॉर्मेंस या फिर डांस वगैरह प्रैक्टिस करते हैं उस रूम के बाहर आता है और कहता है क्या क्या अभी भी कोई ट्रेनी जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। और वो डोर ओपन करके देखता है तो वहाँ पर लुआन होता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। जेंग बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि हमारी कंपनी का ट्रेनी है, वैसे ये काफ़ी अच्छा डांस करता है, तभी तो शायद से इतनी लड़कियां इसे पसंद करती हैं। और वो कंटिन्यूसली उसे देख रहा होता है और उसे देख के ब्लश कर रहा होता है, कहता है कि ये हैंडसम है। और फिर वो एकदम से होश में आके कहता है कि 1 मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अपना काम करना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। अपनी कॉफ़ी की मग की तरफ देखता है और वहाँ से जाने लगता है, तभी एकदम से उसका कोई हाथ पकड़ता है और उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर देता है। और वो कहता है क्या आप मेरी प्रैक्टिस देख रहे थे मिस शू। और वो लुआन होता है। और जेंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं बाहर हूँ। लुआन बोलता है कि मैंने आपकी स्मेल का, अब मुझे ना पता चल गया था आपकी स्मेल की वजह से। जेंग बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम कोई डॉग वॉग हो। लुआन बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर वो कहता है कि ठीक है चलो ऐसा प्रेटेंड करोगे, तुमने मुझे यहाँ देखा नहीं है, मैं यहाँ पे कॉफ़ी लेने आया था, बस अब मैं काम के लिए वापस जा रहा हूँ। लुआन उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपको नहीं पता अब
क्या ये उसकी वजह से है, प्रोडक्ट की इशू की वजह से? देखो मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है मिस्टू। आप अपना ध्यान रखिए, आपकी स्किन जो है कितनी डल हो गई है, आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, आपको ना थोड़ा सो लेना चाहिए। वो कहता है कि देखो मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ अर्जेंट कहने को नहीं है तो मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन लुआन सुनता नहीं है और जंग बोलता है कि ये तुम कर क्या रहे हो, और जो लुआन होता है वो उसे अपने उठा लेता है और फिर वो जंग चलाता रह जाता है कि मुझे नीचे उतारो प्लीज़, मुझे नीचे उतारो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ काम है। और लॉन बोलता है कि नहीं, मैंने कहा ना आपको सोना है, तो मतलब आपको सोना है। अब होता है अगर आपने ज़्यादा काम किया ना तो आप कोलैप्स कर जाओगे। फिर जंग बोलता है कि ऐसा मत करो, देखो मेरी कॉफ़ी ना नीचे गिर जाएगी। वो कहता है कि ठीक है, तो आप स्ट्रगल करना बंद कर दीजिए, कॉफ़ी नहीं गिरेगी। फिर वो उसे डांस स्टूडियो लेकर चला आता है और जंग बोलता है कि देखो तुम दिख नहीं रहा, यहाँ पर शांत हो जाओ, ये प्रैक्टिस रूम है और यहाँ पर कैमरे भी हैं, तो तुम करना क्या चाहते हो? फिर वो बोलता है कि मशरूम, मैंने कैमरे पहले ही ऑफ़ कर दिए थे नाइट में जब मैं आया था प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ सो सकते हैं और आप जब उठेंगे तब अपना काम कर लेना। वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है मेरी बॉडी के बारे में, तो मुझे जाने दो, मुझे काम है। लॉन बोलता है कि प्लीज़, मैंने कहा ना, प्लीज़ सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर बोलता है कि ये तुम, फिर वापस से अपना पपी फेस बना लेता है और कहता है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ना, मैं आपको जगा दूँगा, बस थोड़ी देर के लिए। जंग परेशान हो जाता है और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी, और कहता है कि ठीक है, कि मैं ठीक है सो जाऊँगा, मुझे थोड़ी देर में उठा देना, अगर तुम नहीं उठाए ना तो तुम मारे जाओगे। लुआन बोलता है कि आई प्रॉमिस, मैं कर दूँगा। और फिर जो जंग होता है वहीं पर सो जाता है और जो लुआन होता है वो अपनी जैकेट उतार के जंग के ऊपर रख देता है और उसके ग्लास से उतार के साइड में रख देता है और उसे देखने लग जाता है और कहता है कि मिशू, आप सोते वक्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बेशक आपका फेस कितना भी कोल्ड हो। और वो उसे हक करके वहीं मतलब कडल करके सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंग जो होता है वो अपना फ़ोन चला रहा होता है और क्लब के बाहर खड़ा होता है और किसी का वेट कर रहा होता है आई थिंक। और फिर उसके एकदम से कोई एयर्स के पास आके बोलता है कि सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा वेट करवा दिया ना बेब। और जैसे हम टर्न होते हैं देखते हैं वो लुआन होता है, वो कहता है कि हे एक मिनट, तुम्हारा बेब कौन है यहाँ पर? लुआन बोलता है कि आप कितने ज़्यादा क्रूल है मिस्टर शू, अगर आप मुझसे प्रॉब्लम क्या आपको? और लुआन बोलता है कि एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, आप इतनी ज़्यादा कोल्ड कैसे हो सकते हो? आपने मुझे यहाँ बुलाया था ना। जंग बोलता है कि तुमने ऐसी ड्रेस क्यों कर रखी है? लुआन बोलता है क्योंकि मैं ट्रेनी आइडल हूँ ना, तो मेरे को फ़ोटोज़ ले सकता है। जंग बोलता है कि कितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है इसमें। फिर एकदम से उसे ना फ्लैश की ऐसे साउंड सुनाई देता है, तो वो कहता है क्या फ्लैश लाइट, क्या यहाँ पे साइड पे कोई है? फिर वो कहता है सॉरी, मुझे लगता है शैतान का नाम लिया, शैतान ही आ गए, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। और फिर वो उसे लेकर ना एक साइड में कॉर्नर में आ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ से कोई लड़का जो है कैमरा लेकर दौड़ रहा होता है और फिर हमें पता चलता है वही पेपराज़ी, मतलब वही फ़ोटोज़ ले रहा था। जंग बोलता है कि वो चले गए, तो प्लीज़ अब मेरे पे चढ़ना बंद कर दोगे? कहता हूँ ओके। फिर वो कहता है कि मैंने मना किया ना। वो कहता है कि लेकिन मिस्टर, अब मैं अभी से पास आए बिना कैसे रह सकता हूँ, आपके बिना तो मुझसे रह ही नहीं जाता। फिर वो कहता है कि एक मिनट दूर हो मेरे से पहले। और फिर वो कहता है कि प्रॉब्लम क्या है मिस्टर? फिर वो कहता है कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, कि तुम ये सब पर्पस से कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे जैसा कोई इंसान थोड़ा सा भी डरता होगा उसकी फ़ोटोज़ लेने से, तुम जितने सेमलेस हो। फिर वो कहता है कि सही बात है, मैं अपने लिए नहीं डर रहा, मैं आपके लिए डर रहा हूँ। आई कारण वाइट वुल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी शूज़ हैं, अगर किसी ट्रेनी के साथ डेट करते हुए पकड़े गए तो कैसा लगेगा, कितना अजीब सा लगेगा ना। और फिर सब आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होंगे। फिर वो कहता है एक मिनट, तुम्हें किसने कहा हम डेट कर रहे हैं? लॉन बोलता है तो हम यहाँ बार के बाहर मिल रहे हैं, तो क्या ये डेट नहीं है? फिर बोलता है कि अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रैक्टिस डांस है करने के लिए। और वो जाने लगता है और जंग जो होता है थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है लुआन की बातें सुन के। लुआन कहता है कि ठीक है, आप भी अपने घर चले जाइएगा, क्योंकि ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड सी हो रही है। और जो जंग होता है वो एक मिनट के लिए लुआन की जो ड्रेस है वो पीछे से पकड़ता है। लुआन पीछे मुड़ के कहता है कि क्या कुछ है क्या मिस्टर आपसे कहने के लिए? लेकिन जो जंग होता है वो अपना हाथ फिर से हटा लेता है। लुआन कहता है ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से, गुड नाइट मिस्टर। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो जंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। और फिर वो जाता है एकदम से लुआन को बैग से हक कर लेता है और कहता है कि हाँ ठीक है, आज के लिए हम डेट में, ठीक है? फिर कहता है क्या मिस्टर आपने अभी क्या कहा? फिर कहता है कि मैंने कहा कि बस अपना ये पेपराज़ी का मामला जो है उसे ख़त्म करके आओ और फिर आज हम चलेंगे अपनी डेट पे। और लुआन कहता है बस आपने कह दिया ना, ऐसा ही होगा। फिर हमें नेक्स्ट पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जंग जो हो रहा है वो आ रहा होता है। फिर लुआन बोलता है कि आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया, आप कितना वेट करवाना चाहते हैं मुझसे? और ये लुआन कह रहा होता है और जंग उसे देख रहा होता है और लुआन जो होता है वो जंग को हाई कर रहा होता है। जंग बोलता है कि एक मिनट, आज तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा जो पेपराज़ी तुम्हारी फ़ोटोज़ ले लेंगे?
वन बोलता है कि मुझे आज कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ डेट पे हूँ, मैं शू, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे इस अच्छे मोमेंट पे। फिर वो कहता है ठीक है, मुझे कल ऑफिस भी जाना है, तो चलते हैं। फिर वन बोलता है कि ठीक है, आज मैं कोई भी फिज़िकल वर्क करूँगा, लेकिन आपको ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा। और फिज़िकल वर्क से तो आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहता है वो। फिर हमें नेक्स्ट एपिसोड दिखाया जाता है जहाँ पर शेषू होता है, वो रैबिट और कैरेट को टॉय को अपने हाथ में पकड़ के कहता है कि ये मुझे लगता है कि रेडिश यहाँ पर चीज़ें भूल गया है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी को भेज दूँगा उसके पास देने के लिए। फिर वो कहता है कि पर रेडिश के बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर कितना खाली है और कितना कोल्ड है। फिर वो बाइली मन सोचता है क्या क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे लिए घर को वार्म करने के लिए। फिर थैंक यू सो मच, आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा, थैंक यू सो मच। और वो ना बाइली जो होता है वो शेषू के हाथ पे हाथ रख देता है और उसे ऐसा साइड हक करता है और बोलता है कि तुम बस इतना ध्यान रखना, आज से तुम्हारे हर बर्थडे पे तुम्हें मेरे साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और जो शेषू होता है वो स्माइल कर रहा होता है उसके शोल्डर पे लीन होकर और कहता है कि मैं याद रखूँगा। और वो दोनों ना एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ आ गए होते हैं। फिर वो कहता है शेषू क्या मैं, और इतने में ही बाइली का फ़ोन रिंग होने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब भी उसका कोई अच्छा मूड बन रहा होता है कोई ना कोई डिस्टर्ब ही करने आ जाता है उसे, और फ्रस्ट्रेट होकर कॉल उठाता है। दूसरी साइड से बाइकी बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ आने वाला है तो उसका ध्यान रखना। फिर वो कहता है क्या रेडिश वापस आ गया है। फिर वो शेषू भी कहता है क्या रेडिश वापस आ गया। फिर वो डोर पे नॉक कर देखते हैं कि रेडिश एक बॉक्स में बैठा होता है और वो कहता है ब्रदर, और शेषू जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है रेडिश को देख के, उसे फटाफट हक कर लेता है। और वो दोनों बाइली की तरफ देखने लग जाते हैं कि क्या बाइली को कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और बाइली भी अपने सर पे हाथ रख के कहता है एज़ लॉन्ग एज़ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, और वैसे भी ठीक ही है क्योंकि इसी की वजह से तो हम दोनों मिले हैं। और वो तीनों एक फ्रेम में दिखाए जाते हैं और शेषू बोलता है कि थैंक यू सो मच, और बाइली उसे देख के स्माइल करने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए जो तुम मेरी साइड पर हो अभी। और वो तीनों स्माइल कर रहे होते हैं और उनकी फिर हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है रखी हुई। और गाइज़ ये है इस पूरी मांगा का एंड। तो मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग मांगा के साथ। बाय बाय गाइज़, और इसमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिएगा।